हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अपनी अच्छी से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपको लास्ट वीडियो मिल गया होगा ब्लड सेल्स के रूप में, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनका साइज, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग आपको मिल गया होगा। एज अ कंपैरिजन स्टडी हमने की थी, तो उसमें उस कंपैरिजन स्टडी को याद करके ही ये वीडियो देखने आए होंगे, क्योंकि उसको जब रिमेंबर करेंगे तो आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि आपकी जो पीछे की कड़ियाँ होती हैं वो आगे को भी जोड़ती हैं। अगर पीछे का नहीं पता होगा तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ को लेकर के। तो आइए हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बताया था ब्लड क्लॉटिंग को। ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमने एक सेल को बताया था, रिस्पॉन्सिबल था। कौन था? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अब सवाल ये है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो कितने मिनट में होती है और क्यों होती है, क्यों ऐसा रीज़न है? जब प्लेटलेट्स का फंक्शन ही यही है कि खून का जमना, खून को जमाना, यानी कि जब हमको इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो सिर्फ यही होता है कि वो जमता है। लेकिन इतना टाइम क्यों लगता है? हम दबाए रहते हैं तब भी नहीं, खून निकलता रहता है। ऐसा होता है ना, कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी में, यानी कि जो ब्लड सेल्स में है, उसमें होते हैं 13 फैक्टर्स। क्या होते हैं? 13 फैक्टर होते हैं। 13 फैक्टर जो होते हैं, जैसे आपके थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये सब प्रोटीन हैं। कुछ आपके विटामिन के हैं, विटामिन्स हैं और फाइबर्स हैं। ये सब होते हैं। आपकी क्लास के लेवल का नहीं है तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है पूरे फैक्टर्स को जानने की। और ये जो है रोमन्स नंबर्स में लिखे होते हैं, ठीक है? ये रोमन नंबर्स में लिखे होते हैं, यानी कि इनका जो लिखना होता है वो रोमन नंबर में होता है। 13 फैक्टर्स आपके 1 बाय 1 करके एक्टिवेट होते हैं। जब चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स कहता है कि हमारा काम आ गया है, यानी कि हमारे पास ऑर्डर आ गया है कि हमको ब्लड को क्लॉट करना है, आप लोग एक्टिवेट हो जाइए। तो उसमें जो 13 फैक्टर्स हैं वो सब होते हैं आलसी। वो एक साथ नहीं है ऐसे कि हाँ पुलिस की जैसे खड़े हो गए, आर्मी की जैसे कि चलो काम करते हैं। वो 1 बाय 1 करके एक्टिवेट होते हैं। 1 बाय 1 करके एक्टिवेट होंगे तो उसमें लगेगा समय, टाइम लगेगा ना। जब टाइम लगता है तो वही वैसे ही हमारा ब्लड क्लॉटिंग में समय लगता है, यानी कि खून को बंद होने में टाइम लगता है। ठीक है? अब आपके ब्लड क्लॉटिंग प्लेटलेट्स करती है, लेकिन जो आपकी ब्लड में मिक्स्ड सेल्स होती हैं या WBC एंड RBC, ये भी हेल्पफुल होती हैं। जैसे देखिए डायग्राम से समझते हैं कि इसमें आपको दिख रहे होंगे कि ग्रीन कलर का है WBC और जो ब्लू कलर का दिख रहा है प्लेटलेट्स है, एंड रेड कलर की RBC। फंक्शन तीनों का याद है, इसीलिए मैंने कहा था कि जो लास्ट वीडियो है वो आपको याद करके यहाँ पे आना है। क्योंकि RBC का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट टू ऑक्सीजन, है ना, सम अमाउंट ऑफ कार्बन। और WBC का काम क्या? ये फाइट करते हैं किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यानी कि जब भी जैसे ही कट लगता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में टहलते रहते हैं। जैसे ही कट लगा वो चिपकने के लिए शुरू हो जाते हैं। लेकिन WBC अगर है तो उसको क्या करेगी? भगाती रहेगी, फाइट करती रहेगी उससे। और जो हमारा प्लेटलेट्स है वो क्या करेगा? अंदर जा करके एक्टिवेट करेगा फैक्टर्स को और बाइंड करने के लिए उनको यहाँ पे मजबूर करेगा कि हमको ब्लड को क्लॉट करना ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे हेल्पफुल होकर के, एक्टिवेट होकर के क्या करेंगे? ब्लड को रोक देंगे। ठीक है? अच्छा, ये जो प्लेटलेट्स आपका ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, आपने चोट लगती है आप उस पर दवा लगाते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कट लगा, आपने दवा लगा तब भी ब्लड नहीं रुकता है। रुकता है? क्यों नहीं रुकता है ना? कारण क्या है कि जो आपके मेडिसिन दे रहे हो ये आपकी क्योर करना है, ट्रीटमेंट होता है, मेंटेनेंस नहीं होता है। मेंटेनेंस कौन करता है? आपकी बॉडी करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, के जो अंदर जो आपके सेल्स हैं, आपका टिश्यू है, उससे बने हुए प्रोटीन और विटामिन से बने, वो करते हैं मेंटेनेंस। यानी कि जो आपकी बॉडी मेंटेन हो रही है, घाव भर रही है या किसी तरीके से ठीक हो रही है, वो आपकी बॉडी की मेंटेनेंस है। नहीं ठीक हो रही तो भी आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, आपकी मेडिसिन नहीं। मेडिसिन सिर्फ ट्रीटमेंट करेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि मेडिसिन नहीं फ़ायदा करती है, तो वजह ये होती है कि आपकी जो बॉडी का अंदर का मेंटेनेंस है, ऑर्गन्स है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाई जब वही सपोर्ट नहीं करेगा, वही एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमको ये करना है, तो मेडिसिन कहाँ से काम करेगी? करेगी काम क्या? तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी बॉडी मेंटेन करती है आपको, यानी कि जो ब्लड रोकता है वो हमारी प्लेटलेट्स रोकती है, ना कि कोई मेडिसिन रोकती है। चाहे कोई आप भी मलहम कुछ भी लगा लो, आप कोई भी ऑइंटमेंट लगा लो, नहीं रुकता है खून जब तक प्लेटलेट्स नहीं रुकेगी। अच्छा, कभी कभी होता है कि हमारा खून
नॉर्मली 15 मिनट्स लगते हैं ब्लड को क्लॉट होने में, लेकिन कभी कभी ज़्यादा टाइम लेता है। क्यों? दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो इंजरी काफ़ी बड़ी है, घाव काफ़ी ज़्यादा है, या फिर आपके अंदर प्लेटलेट्स की कमी है। प्लेटलेट्स की जब कमी होती है तो ब्लड क्लॉट होने में समय लेता है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट है कि एक डिजीज़ होती है, हीमोफीलिया नाम की डिजीज़ होती है। हीमोफीलिया डिजीज़ ऐसी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही मुश्किलें आती हैं, होती हैं। कभी कभी ब्लड क्लॉट हो भी जाता है, लेकिन रेयर ही होता है, ब्लड क्लॉट उसमें नहीं होता है। और ये पहली डिजीज़ पहली बार लंदन की जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, उनको हुई थी हीमोफीली। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है ये आप समझ गए होंगे कि ये ब्लड को क्लॉट करती है, और प्लेटलेट्स अकेले काम नहीं कर सकती है, इनके साथ में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रोटीन विटामिन से बंधे होते हैं। प्रोटीन विटामिन जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक प्लेटलेट्स भी अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स आपके आगे के पीछे की चीज़ों को क्या करते हैं, ये आपके ब्लड सेल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, ये है ना, यानी कि हमारी जो खून की वेसल्स होती हैं उनके अंदर ये सेल्स पाई जा रही हैं। फिर क्या कर प्लेटलेट्स क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे आसपास की चीज़ों को और बाइंड कर देंगी और ब्लड को फ्लो होने से रोक लेंगी। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है समझ में आया कि प्लेटलेट्स 13 फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, देन अपना फंक्शन करते हैं। जब आपके खून बंद नहीं हो रहा है तो कारण ये हो सकता है कि या तो चोट गहरी है, ज़्यादा है, या फिर प्लेटलेट्स की कमी है। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि या तो फिर वो पर्सन हीमोफिलिक है, यानी कि हीमोफीलिया डिजीज़ हो सकती है, बट ये रेयर केस में होता है, बहुत ही कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, जब कट लगता है तो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें कुछ बताया गया है कि एक तो इन्होंने कहा है कि थिंक अबाउट सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। इन्होंने कहा है कि एक खतरनाक, यानी कि आप उस इन्वायरमेंट को सोचिए जब आप चोट खाए थे, सदमे को सोचिए। अरे सदमा नहीं है, ऐसे चोट खा भी जाते हैं हम लोग, साइकिल चलाते हुए, सीखते हुए, स्कूटी सीखते हुए चोट खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे सोचिए आपको ब्लीडिंग हो रही है, चोट लग गई आपको और ब्लीडिंग हो रही है। अच्छा, ब्लीडिंग होते समय ब्लीडिंग होता है तो इसमें लिखा है कि जो रिड्यूस हो जाता है, क्या चीज़, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, किसका, ब्लड का। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, जैसे आप अपने गमलों में पानी देते होंगे, पाइप के थ्रू, पाइप लगा करके नल में, टैप में अपने देते होंगे। कभी कभी शैतानी भी करते हैं कुछ लोग। एक लोग, जब मान लीजिए आपके पापा पानी दे रहे हैं गार्डन में या गमलों को, तो आपने हल्की से पैर से दबा दी पाइप, पूरा नहीं दबाया, हल्की सी दबाई, तो पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। मान लीजिए पाइप है, पानी जा रहा है, लेकिन हमने ये इसको क्या कर दिया, दबा दिया, तो पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या एकदम से हमने दबा दिया तो एकदम से नहीं आएगा। इसी तरह हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जाती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, और जब उसमें कट लग जाता है तो जो खून का बहाव है, यानी कि ब्लड का जो प्रेशर है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बाहर की तरफ निकलने लगता है। ठीक है, एंड to avoid this, the blood has platelet cells which circulate around the body and plugs these leaks and which help in the clot the blood at this point of injury. इसमें कहा कि उसके बाद प्लेटलेट्स क्या करती है, जब ब्लड बहता है तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, काउंट करती हैं, कैलकुलेट करती हैं अराउंड द बॉडी, कि बॉडी के आसपास कौन से आपके फाइबर्स हैं या कोई क्या चीज़ें बिखरी हुई हैं, उसको आपस में लेकर के क्या करती हैं, ब्लड के जो लीकेज है उसको रोकती हैं, यानी कि जो इंजरी का पॉइंट है वहाँ पर ब्लड को रोक देती हैं। और इसी ब्लड के फ्लो को रोकने, यानी कि घाव जो होता है उसको रोकने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली जो बंद हो जाता है खून, हम कुछ करते तो है नहीं, चाहे जितनी मेडिसिन लगा लो वो अपने आप ही खून बंद होता है 15 मिनट्स के बाद। तो वो जो अपने आप खून बंद होता है ऑटोमेटिकली, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की क्लॉट होना, ब्लड का क्लॉट होना। और इसमें से हमने बताया अभी कि 13 फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही अगर ये 13 फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं है या कम है तो ब्लड को क्लॉट होने में समय लगेगा। इसीलिए लिखा है विटामिन के इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, कि क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये चीज़ें आ जाती हैं क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन के, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके हाई स्कूल में नहीं आता है। लेकिन ये विटामिन के, अगर विटामिन के है तो आपके, क्योंकि आपके सीबीएसई में ये आपका दिया हुआ है, सॉरी एनसीईआरटी बुक में विटामिन के को, तो ये विटामिन के आप जानिए कि विटामिन के क्या है, आपका
क्लॉटिंग फैक्टर है। क्लॉटिंग फैक्टर में 13 फैक्टर्स होते हैं, इतना याद रखिए कि 13 फैक्टर्स होते हैं। आई होप कि ब्लड क्लॉटिंग आपको समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत ऐसा कुछ नहीं था लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत कुछ था, तो अच्छी जानकारी मिली होगी। और इस जानकारी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए इसको माइंड में ज़रूर रखिए। और हाँ, ये जो यहाँ पे लिखते हैं आपको हो सके तो अपने ही शब्दों में या फिर यही जो लिखा हुआ है उसको नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, ताकि जब रिवीजन करने का टाइम आए तो आप उस अपने नोट्स से रिवीजन कर सके, क्योंकि उस समय आप वीडियो नहीं चला सकते हैं या वीडियो हो सकता है कि चलाने का टाइम ना हो आपके पास, तो अपने शब्दों में बनाइए तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ना। इसमें ऐसा हमने कुछ नहीं लिखा है, वही कि चोट लगती है, फिर चोट लगती है तो खून का बहाव कम हो जाता है, खून का जब बहाव कम हो जाता है तो हमारी प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉट करने के लिए आगे आती हैं और वो ब्लड को क्लॉट करती हैं जहाँ पे चोट लगी होती है, और अपने आप ब्लड क्लॉट होने की प्रोसेस को ही क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कुछ आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसमें से इंक्लूडेड है विटामिन के। 3 ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? अगेंस्ट फाइट करना, किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ पे चोट लग जाती है। प्लेटलेट्स एज यू नो कि क्या करता है? क्लॉटिंग करने के काम में आता है। तो इनका फंक्शन है, अभी फिर से रिवाइज कर दिया, ब्लड क्लॉट में कैसे होते, कब होता है, पूरा आपको समझा दिया। आप अगर ये चीज़ ना हो आपके साथ कि खून ना जमे, तो आप अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए, कि हेल्दी चीज़ें खाइए, ताकि आपके ब्लड क्लॉटिंग में कभी ऐसी नौबत ना आए कि चोट लगे और ब्लड ना जमे, क्योंकि जब ब्लड लगातार बहता रहेगा तो एट द टाइम आपका पास कुछ नहीं रह पाएगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसलिए हेल्दी खाइए ताकि आपके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर भी रहे, प्रोटीन भी रहे, विटामिन्स रहे, एवरीथिंग, ठीक है, हेल्दी बॉडी भी रहे। और हेल्दी बॉडी यानी कि हेल्दी माइंड। कहते हैं स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आप अच्छी चीज़ें खाएंगे तो आप अच्छा सोच सकेंगे, और अच्छा सोचेंगे तो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो इसी थॉट के साथ ये वीडियो एंड अप होता है, एंड अप करती हूँ। और नेक्स्ट टॉपिक आपका फंक्शन ऑफ ब्लड आएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपका कल आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द, आपके लिए जो वीडियो है वो आती रहेंगी। अगर किसी और अदर क्लास की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे, और वीडियो कैसे लगी है इसको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।